हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वहीं द्वापर युग में हुए श्री कृष्ण को अनेक नामों से भी जाना जाता है। इनमें से श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। आज हम आपको श्री कृष्ण की महिमा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके बाद से ही उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। काफ़ी समय पहले ब्रजभूमि में श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त कुंभन दास रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुंभन दास पूरा समय लीन रहते थे। साथ ही समस्त विधि विधान व नियम के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करते थे। यहाँ तक कि उन्हें कहीं जाना भी होता था तो वे श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। वहीं वृंदावन से एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया, जिसे उनके द्वारा पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन भक्तों के अत्यधिक जोर देने पर वे कथा के लिए वृंदावन जाने को तैयार हो गए। यहाँ उनकी सोच थी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज़ कथा करके वापस लौट आएंगे और ऐसा करने से भगवान की सेवा में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। फिर भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि भोग तैयार कर चुके हैं और रघुनंदन को बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है। इसके बाद कुंभन दास भागवत कथा के लिए चले गए। इसके बाद कुंभन दास की अनुपस्थिति में उनके आदेश के अनुसार कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण जी के सामने रख दी और उनसे सरल मन से आग्रह करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन कृष्ण जी नहीं आए। इस पर रघुनंदन ने बार बार श्री कृष्ण से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा रहा। यह देखकर रघुनंदन उदास हो गए और उन्होंने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी मूर्ति से एक बालक का रूप धारण कर बाहर आए और भोजन करने बैठ गए। श्री कृष्ण जी को भोजन करते देख रघुनंदन खुश हो गया। इसके बाद भागवत कथा से रात को लौटकर कुंभन दास जी आए तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा कि बेटा, ठाकुर जी को भोग तुमने लगा दिया था ना? इस पर रघुनंदन बोले हाँ। यह सुनने के बाद कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास जी ने सोचा कि रघुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा, लेकिन इसके बाद तो ये हर रोज की स्थिति हो गई कि भोजन की थाली लगाकर कुंभन दास जी जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आग्रह करते और श्री कृष्ण वहां आकर भोजन कर लेते। वहीं जब कुंभन दास जी वापस आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहते कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। हर रोज होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुंभन दास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोल रहा है। ऐसे में एक दिन कुंभन दास जी कहीं बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिपकर यह देखने लगे कि रघुनंदन करता क्या है। इस बार भी रघुनंदन ने हर बार की तरह श्री कृष्ण जी को पुकारा तो रघुनंदन की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा वे दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू मुख के समीप था और वह मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण की इसी रूप में पूजा होने लगी और यहीं से वे कहलाए लड्डू गोपाल। जय जय श्री राधे।